तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। ये गाना दो अलग अलग गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा से गवाया गया था। दोनों ही गानों को फिल्म में भी रखा गया। आइए पहले गाना सुन लेते हैं। सबसे पहले रफ़ी की आवाज़ में, ध्यान से सुनिए। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। देखो मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, गले से लगा लो के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं, तुम क्या जानो के भटकता फिरा किस किस गली तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। अब है सनम हर मौसम प्यार के काबिल, पड़ी जहाँ छाँव हमारी सज गई महफिल, महफिल क्या तन्हाई में भी लगता है जी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम तुमको चाह के, तुम बिन। अब आप किशोर कुमार की आवाज़ में भी सुनिए, ये भी ज़रा ध्यान से सुनिए। हा 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 हा, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के,
तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन हा 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया दिल को मिली जो तुम्हारी लगन दिए जल गए मेरी आह से तुम बिन जाऊं कहाँ तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। अब आप खुद सोचिए किसकी आवाज़ में गाना बेहतर था। इस गाने की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसे मोहम्मद रफ़ी और किशोर दा दोनों ने गाया है, बल्कि इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें रफ़ी साहब का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ था, जबकि किशोर दा ऊपर उठने को तैयार थे। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें किशोर दा ने मोहम्मद रफ़ी के रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर देने जैसा माहौल बना दिया था, जबकि इस फिल्म में किशोर दा ने एक ही गाना गाया, बाकी गाने रफ़ी की झोली में गए थे। संगीत R.D. बर्मन का था और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। ये फिल्म भी खूब चली और इसके गाने भी खूब चले। यहीं से किशोर और R.D. बर्मन की ट्यूनिंग सेट हुई थी। इस फिल्म के बाद इसी साल आई आराधना फिल्म में कई गाने किशोर दा से गवाए गए थे। उसके बाद तो किशोर ही किशोर थे। हालांकि किशोर दा ने कभी भी रफ़ी साहब को नीचा नहीं दिखाया। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों क्या, तीनों, साथ में मुकेश भी। तीनों एक ही क्षेत्र के धुरंधर थे, लेकिन तीनों में कोई ईगो नहीं था। मुकेश अपना बेहतर देते थे तो रफ़ी साहब अपना और किशोर अपना। तीनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। हालांकि इस गाने के बाद पब्लिक में किशोर और रफ़ी को लेकर खूब चर्चाएं हुई कि किशोर ने रफ़ी से बेहतर गाया है। इस फिल्म से किशोर के लिए रास्ता तो खुल गया था, लेकिन गाना दोनों का ही बेहतर था। इस फिल्म तक किशोर दा मुकेश के आधे और रफ़ी के 10% ही गाने गा पाए थे, लेकिन सबका अपना अपना टाइम होता है। अब जो उठा है उसका नीचे आना भी ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ रफ़ी साहब के साथ भी हुआ, लेकिन किशोर दा का भी उठना ज़रूरी था। अगर ऐसा ना होता तो किशोर दा के अन्य हिट गाने हम नहीं सुन पाते। खैर, अब आप ही तय कीजिए इस गाने में दोनों में से बेहतर कौन है।